In this video, we are going to learn about national emergency. So, national emergency is mentioned under Part 18 of Indian Constitution. ठीक है, Part 18 में इसका मेंशन है और रेलिवेंट आर्टिकल जो हैं इसके आते हैं वो है आर्टिकल 352 टू 360. ठीक है, इट कवर्स ऑल द इमरजेंसीज लाइक प्रेसिडेंट रूल, financial emergency and national emergency, but we will restrict ourselves to the national emergency part only. Okay, so national emergency जो है ना वो प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं डिक्लेयर ऑन ग्राउंड्स क्या है ये. तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के जो 3 ग्राउंड्स हैं वो है, पहला है वॉर के केसेस में या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिवेलियन. ठीक है, तो आर्म्ड रिवेलियन की जगह ना पहले जो वर्ड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, नाम मेंशन था. ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस. ये जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है वो आर्म्ड रिवेलियन टर्म दे दिया गया. ठीक है, तो जब तक आर्म्ड रिवेलियन नहीं होगा इंटरनली कंट्री के अंदर तब तक जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती. एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के केसेस में तो की जा सकती है. और प्रेसिडेंट चाहे तो जो नेशनल इमरजेंसी है ना उसको किसी पार्ट में भी या पूरी इंडिया पे भी लागू कर सकते हैं. यानी कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी कंट्री पे लगाएं. तो लिमिट जो है ना वो स्पेसिफिक एरिया पर भी कर सकते हो आप नेशनल इमरजेंसी को. और ये प्रोविज़न जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था. ये भी जो है स्पेसिफिक एरिया में जो लगाने का प्रोविज़न है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था ना उससे आया ये प्रोविज़न. ठीक है, और प्रेसिडेंट को जो है वो रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए. रिटर्न रिकमेंडेशन कौन देगा? जो है अपनी कैबिनेट देगी. ठीक है, और ये प्रोविज़न जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1977 या 78 में, जो भी हो यहाँ तक 78 से 80 है. सो बेसिकली ये क्या है, रिटर्न जो है तो प्रेसिडेंट को जो है रिटर्न रिकमेंडेशन देगी कैबिनेट की तरफ से. ठीक है, जो कैबिनेट जो होगी ना वो रिटर्न फॉर्म में देगी प्रेसिडेंट को कि भाई इमरजेंसी लगानी है. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये प्रोविज़न ऐड किया गया था. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं था. तो अब जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा लेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें चाहिए होगा पार्लियामेंट का अप्रूवल. क्या चाहिए होगा? पार्लियामेंट अप्रूवल. ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप 2 है. ये क्या था अपना, स्टेप 1 था. तो मतलब प्रेसिडेंट जो है पहले इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद लगेगा पार्लियामेंट का अप्रूवल. तो पार्लियामेंट अप्रूवल की कंडीशंस क्या है कि ये जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है ना वो आपको विथिन 1 मंथ लेना पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी के. तो मतलब आज जो है जैसे मान के चलिए 1 तारीख को जो है मंथ की, उस दिन जो है वो कैबिनेट ने रिटर्न रिकमेंडेशन दे दी है प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को. ओके, तो फिर जो है पार्लियामेंट में जो है उसको मतलब 31 से पहले यानी कि 30 दिन के अंदर ही अंदर जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा. और जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा, दोनों हाउसेज से अप्रूव होगा, इस जो है वो होगा स्पेशल मेजोरिटी से. तो जो अप्रूवल है वो किससे होगा भाई, वो होगा स्पेशल मेजोरिटी से. ओके, ये स्पेशल मेजोरिटी का जो प्रोविज़न है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था. जबकि जो पहले था ना वो था अर्लियर क्या था, अपनी जो सिंपल मेजोरिटी है ना, ओके, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता था. लेकिन फिर जो है स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविज़न ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% जो होंगे हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसकी अप्रूवल लगेगा स्पेशल मेजोरिटी का. ठीक है, तो मतलब 1 महीने के अंदर जो है अप्रूवल लगेगा स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से. और तो इससे क्या होगा, 6 मंथ्स के लिए जो है इमरजेंसी जो है एक्सटेंड की जाएगी. ठीक है, मतलब जो है आप एक बार अप्रूवल लेने के बाद 6 मंथ तक जो है नेशनल इमरजेंसी को लगा के रखेंगे. और फिर जो है आपको फिर इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं. और ये कितनी बार करवा सकते हैं? इनफाइनाइट टाइम्स. मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, जितनी बार चाहो उतनी बार करवा सकते हो. जैसे क्या होता है ना गवर्नर रूल में जो है ना, गवर्नर रूल करूँगा, प्रेसिडेंट रूल जब लगता है ना तो उसको जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो है उसकी 3 ईयर्स की है कि भाई 3 ईयर्स से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट रूल नहीं ला सकते. लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है ना वो इनफाइनाइट चल सकती है. ठीक है,
कि बस आपको जो है हर 6 मंथ्स में अप्रूवल लेना होगा उसका। और रिवोक के लिए देखते हैं प्रोविजंस। तो अगर इसे रिवोक कराना हुआ नेशनल इमरजेंसी को, तो रिवोक मतलब नेशनल इमरजेंसी को अगर आपको ख़त्म करना हुआ तो ये क्या होगा कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट जो है वो किस पे वर्क कर सकते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ओके, तो जो प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर वर्क करते हैं, तो जब भी कैबिनेट जो उनको कह देगी कि भाई इमरजेंसी ख़त्म कर दो, तो उसी टाइम जो प्रेसिडेंट जो है किसी भी टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए इनको नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहे कैबिनेट जब भी उनसे कह देगी कि भाई इमरजेंसी ख़त्म कर दो, तो प्रेसिडेंट कर देंगे, उनको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक और तरीका है, जैसे अगर पार्लियामेंट वो सॉरी अगर प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, तो जो लोकसभा में जो है ना एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा, सिर्फ लोकसभा में। ओके, लोकसभा ओनली में रेजोल्यूशन पास होगा सिंपल मेजोरिटी से। किससे? सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि 50% जो भी हाउस की स्ट्रेंथ है उसके। ओके, और ये प्रोविज़न जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, सेकंड कंडीशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इफ़ेक्ट्स। तो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के? इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें क्या होता है, जो सेंटर होता है ना, मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टेट्स को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देगी स्टेट्स को। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देगी। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इस केस में सस्पेंड नहीं होती, यानी कि नॉट सस्पेंडेड। जैसे प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे ना गवर्नमेंट तो सस्पेंड हो जाती है स्टेट की, लेकिन जो असेंबली होती है ना वो एक्टिव रहती है, मतलब उसे भी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ही स्टेट की गवर्नमेंट सस्पेंड होगी और असेंबली तो फिर रहेगी, है ना। और क्या होगा, पार्लियामेंट जो है ना वो है लॉ मेकिंग कर सकता है, लॉ बना सकता है किस पे? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे। ओके, और जो प्रेसिडेंट है ना अपने, वो भी जो है ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे। और जो भी ये लॉज बनाए ना, जैसे पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो जो है 6 मंथ तक एक्टिव रहेगा जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। जैसे मान के चलिए आज नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ तक नेशनल इमरजेंसी लगी, ये ए दिन मान लीजिए, ये बी दिन मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जाके इमरजेंसी ख़त्म हो गई। तो इससे जो है ना 6 मंथ्स की ड्यूरेशन तक ही जो पार्लियामेंट ने यहाँ पे जो लॉ क्रिएट बनाए ना वो एक्टिव रहेंगे। उसके बाद वो खुद ही अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कौन करता है? फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, है ना। फाइनेंस कमीशन जो अपना आर्टिकल 280 के तहत है, वो जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि भाई टैक्सेस का शेयर किसको कितना मिलेगा, तो प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, और जो है आपकी जो लोकसभा है ना, लोकसभा का जो टेन्योर है, लोकसभा का टेन्योर जो है वो 1 ईयर के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब 1 साल के लिए आप जो है नॉर्मली एक्सटेंड कर सकते हो। सेम पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टेन्योर इनफाइनाइट टाइम्स के लिए एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब 1 साल के लिए की लिमिट है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया आज से 50 साल तक वही चलेगा, तो 1 साल की लिमिट है कि 1 साल कर करके आप कितनी बार भी कर सकते हो, तो लेकिन एक बार में 1 ही साल, फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर, ऐसे करके आप 1000 ईयर्स भी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है 1 ईयर एट अ टाइम वाला रूल चलेगा। और पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव को भी सेम टर्म्स पे एक्सटेंड कर सकता है। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स पर इफ़ेक्ट क्या हुआ। तो फंडामेंटल राइट्स पर इफ़ेक्ट क्या हुआ, तो इसके लिए रिगार्डिंग ना 2 आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल 358। ओके, आर्टिकल 358 जो है ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को। ओके, तो आर्टिकल 358 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देगा आर्टिकल 19 को, लेकिन इसमें कंडीशन है जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी। ओके, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो था कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है,
वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे ही आर्टिकल 19 को कर्व किया जाएगा। अगर आपकी जो इमरजेंसी है वो आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पे होती है तो जो है आर्टिकल 358 एक्टिव नहीं होगा। ओके, आर्टिकल 19 जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिगार्डिंग है वो है आर्टिकल 359 का। आर्टिकल 359 जो है इसके तहत जो अपने जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव कोड। ओके, और ये जो है एप्लीकेबल कहाँ कर सकते हैं, होल या पार्ट ऑफ कंट्री में। सो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 359 के तहत जो है राइट टू मूव जो कोड है ना आपका, मतलब बेसिकली आर्टिकल 32 को जो है सस्पेंड करने की बात करता है होल या पार्ट ऑफ कंट्री में। लेकिन इसमें क्या कहा कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने 2 प्रोविज़न ऐड किए हैं, मतलब वो सॉरी एक प्रोविज़न ऐड किया कि जो आर्टिकल 20 है एंड 21 है ये एनफोर्सेबल रहेगा। ये जो है कभी भी नल एंड वॉइड नहीं होगा, मतलब कि जो है इमरजेंसी लगे कुछ भी लगे लेकिन आपके आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है वो हैम्पर नहीं होगा। लेकिन आप इसको कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई राइट टू मूव कोड तो ही नहीं, तो आप आर्टिकल 21 का अगर आपको वॉल्यूशन होता है तो फिर कहाँ जाएंगे, किसी के पास नहीं आ सकते आप। तो ठीक है ये। सो हम देखते हैं अब तक हमने क्या डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। हमने देखा कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमने देखा पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कंडीशंस कि पार्लियामेंट के पास जो है 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है, 6 मंथ्स के लिए जो है एक्सटेंड होता है एक बार के लिए, और फिर आप उसे इनफाइनाइट टाइम्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। रिवोक की कंडीशन देखी कि प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लोकसभा चाहे तो रिजोल्यूशन पास कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से। ओके, इफेक्ट्स देखे हमने कि भाई सेंटर पर इफेक्ट क्या होगा, स्टेट्स पे इफेक्ट क्या होगा, पार्लियामेंट क्या कर सकती है इस केस में, प्रेसिडेंट के रोल क्या होंगे, है ना। और इफेक्ट देखा हमने फंडामेंटल राइट्स पे, जिसमें हमने देखा आर्टिकल 358 एंड 359 की वर्किंग। ओके।